हम अगर कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है तो आप कहें जी कि ये पंजाब पे हमला हो रहा है। पंजाब के मामलात में मदाखलत करना बंद करें। मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? पहले मैं बहुत चुप रही। इसके जवाब में अगर सिंध से भी इसी तरह की आवाजें उठे तो क्या बनेगा? आसिफ ज़रदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके दिल से एहतराम करती हूँ। बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन है उनको समझाएं। आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं, आप मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की भतीजी हैं। आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज मुस्लिम लीग के अल्फाज हैं। मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम की जिम्मेदार है। हम पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ दे। आप ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, जबान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और जो लहजा है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, आपके शायान निशान नहीं है। रेड लाइन में खुशामदीद नाज़रीन। ये मामला जो आम सी बहस से शुरू हुआ था अब फैल कर इतना तवील हो गया है कि हर तरफ एक ही खबर बन रही है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरान एक दूसरे को धमकियां भी दे रहे हैं, हुकूमत से अलग होने की बातें भी कर रहे हैं और जो नेक्स्ट लेवल के ऊपर लड़ाई है वो चली गई है। अब इस लड़ाई को सेटल करने की आज एक कोशिश की गई। दोनों की तरफ से मोतबर सियासतदानों ने नशिस्त की। इसहाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वो मशरक़ वस्ता के मामलात को सुलझाते सुलझाते पाकिस्तान के मामलात को सुलझाने में अब मसरूफ़ हैं। उन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया। राना सनाउल्लाह भी इसके अंदर मौजूद थे, सेनेटर, और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अवामी अमूर पीपल्स पार्टी की तरफ से नवीद कमर साहब मौजूद थे, एजाज़ हकरानी साहब मौजूद थे, नून लीग की तरफ से तारड़ साहब भी थे, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने भी ज्वाइन किया। तो राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा पूछ लेते हैं कि मीटिंग में क्या तय पाया। और इसी प्रोग्राम के एक हिस्से में नाज़रीन बाद में हम मुश्ताक मिन्हाज से बात करेंगे। मुश्ताक मिन्हाज जो सीनियर नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के और साबिक़ वज़ीर इत्तलात हैं, उनसे हम पूछेंगे कि उन्होंने 4-5 दिन पहले कहा था कि ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हंगामा मचा हुआ है इसको वज़ीर-ए-आज़म साहब बराह रास्त वापस आने के बाद ख़ुद तय करेंगे। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि कब वज़ीर-ए-आज़म साहब इसको इतना अहम है कि वो इसके ऊपर बराह रास्त रब्ता करें। राना साहब से भी इसके ऊपर बात कर लेंगे। राना साहब, पहले तो ये कि आज की मीटिंग ठीक गई? फिर जी बिल्कुल मामला तय हो गए? मीटिंग बिल्कुल ठीक गई। और आपने अपने इंट्रो में कहा कि जी खबरें बन रही हैं, तो खबरें बननी चाहिए। अगर खबरें बननी बंद हो जाएंगी तो फिर तो नहीं चलता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस मीडिया को भी खसारा होगा। खसारा नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे वो हर तरफ अल्लाह आप सबको जिंदगी दे, खामोशी छा जाएगी। नहीं अल्लाह आप सबको जिंदगी दे। आपने माशाल्लाह अपने कारकर्दगी की वजह से हमें बंद नहीं होने देना, हमें यकीन है इसके ऊपर। बिल्कुल ठीक है। तो ये फरमाइएगा कि आज फिर क्या तय हुआ, मतलब गिले शिकवे होंगे दोनों तरफ? देखिए, तय यही हुआ कि देखिए पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल इस गवर्नमेंट का यानी हिस्सा है कि वो हमें जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी एक अलग सियासी जमात है। पीपल्स पार्टी का जो है वो तमाम जो इश्यूज़ हैं, वो कैनाल का इशू हो, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम प्रोग्राम जो है वो उसका इशू हो, या बाकी चीज़ें हों, या इवन सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से मामलात हैं, तो उसके ऊपर उसका एक जो है वो नुक्ता नज़र हो सकता है, उसका एक स्टांस हो सकता है। लेकिन PMLN और PMLN की गवर्नमेंट का एक अपना स्टांस है। हम उनके स्टांस या उनकी सोच के या पॉलिसी के पाबंद नहीं हैं, इसी तरह से वो भी इसके पाबंद नहीं हैं। तो अगर उन्होंने सैलाब ज़दगान की मदद के तरीक़ाकार से मतलब कोई बात की, तो उसके ऊपर अगर पंजाब गवर्नमेंट का या PMLN का जो है वो इख्तलाफ है या उसकी राय मुख्तलिफ है, तो उसे कहने में कोई हर्ज नहीं है। वो अपनी बात बिल्कुल करें, ज़रूर करें, और हमें अपनी बात करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो आज भी मीटिंग में हुई है कि एक दूसरे के एहतराम को मलहूज़ ख़ातर रखना चाहिए और अच्छे अल्फाज का जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए। चलिए इन दोनों बातों पर भी आ जाते हैं। तो किसका एहतराम जो है वो पामाल हुआ है? नहीं, पामाल तो किसी का नहीं हुआ। तो फिर ये दोबारा दोहराने की ज़रूरत है? दोबारा दोहराने की, अच्छी चीज़ें दोहराते रहना चाहिए ताकि अजबर रहें। और तो किसी ने किसी का कोई एहतराम पामाल नहीं किया? क्योंकि मेरा पार्टी की तरफ से शिकायत बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल है कि जो उनकी तरफ से शिकायत है या शिकायत है, उन्होंने ये कहा कि जी जिसके ऊपर कल कौमी असम्बली में भी बात हुई, सेनेट में भी बात हुई, तो मैंने वहाँ पे भी अर्ज़ किया था। तो उनका ये कहना है कि जी ये क्यों कहा गया कि जी मेरा पानी और मेरी मर्ज़ी, या हम अपनी जो है वो मर्ज़ी से उसको इस्तेमाल करेंगे।
ये पानी पाकिस्तान का है, बिल्कुल पानी जो है वो पाकिस्तान का है, लेकिन पाकिस्तान के पानी को एक फार्मूले के तहत जो है वो सूबे में तकसीम कर दिया गया है। हमारा ये मौक़िफ़ है कि उस तकसीम के नतीजे में जो हिस्सा जो पानी का जो हिस्सा पंजाब के हिस्से में आया है उसके ऊपर फिर हमारी मर्ज़ी या जो हुकूमत वक्त हो उसके मुताबिक वो उसे अगर एक नहर से गुजारना चाहे या दो से गुजारना चाहे तो इतनी, और अपने सूबे में, तो उसके ऊपर फिर किसी और को जो है वो एतराज़ की गुंजाइश नहीं है। लेकिन उन्होंने जो मैडम चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज साहब, उन्होंने अपने हिस्से के पानी की बात की है, ठीक है, उन्होंने किसी और सूबे के हिस्से की पानी की बात नहीं की। तो ये वो नहरों का वही मंसूबा है ना जो पहले भी आपने करना था, फिर उसके बाद एहतजाज हुआ, फिर मौखर हो गया, उसकी बात कर रहे हैं ना? देखें, बात ये है कि अब इस वक्त ये बात इसलिए रेलेवेंट है कि देखिए उस वक्त ये कहा गया कि जी आप ये जो थर की जो आप ये ना ये जो अपना जो है वो नहर आप निकालना चाहते हैं यहाँ साउथ में, तो ये आप कह रहे हैं कि जी सैलाब का पानी कहाँ से आएगा? सैलाब कहते पानी नहीं है, सैलाब तो कभी आया ही नहीं है, कभी आएगा नहीं, तो ये आपने क्यों नहर का मंसूबा बना लिया है? तो अब आप देखें कि सैलाब ने तो पूरे पंजाब को डुबो दिया है। तो आपके ख्याल में हालात ने साबित कर दिया कि आप ठीक थे, ये मंसूबा ठीक था? हमारा यही मौक़िफ़ है। तो आप चलाएंगे इस मंसूबे और हम इस मौक़िफ़ को चलाना भी चाहते हैं, लेकिन चलाने से पहले हम दूसरे सूबे जो हैं अगर उनके कोई एप्रीहेंशंस हैं, उनके कोई एतराज़ात हैं, हम उनके ऊपर उनके साथ बात करना चाहते हैं। एहतजाज हुआ और पीपल्स पार्टी का एहतजाज नहीं था, पीपल्स पार्टी ने उसको ओन किया बाद में, वो सड़कें बंद हुई थी, वो बार को लीड कर रहे थे, बड़ाइच साहब हैं, क्या उनका नाम है, हालांकि है वो पंजाब से, लेकिन सिंध को वो लीड कर रहे थे। उन लोगों ने नथ डाली हुई थी पीपल्स पार्टी को, उन्होंने ये मौखर करवाया। नथ डाली हुई थी पीपल्स पार्टी को, एक अलग चीज़ है। पीपल्स पार्टी ने आपको नथ डाली हुई थी? नहीं, खैर पीपल्स पार्टी जो सूरत हाल वहाँ पे उस वक्त पैदा की गई थी, वहाँ पे यानी अबहाम फैलाया गया और गलत प्रोपेगेंडा किया गया, और इस बात के ऊपर कि जी पंजाब पानी चोरी करने का मंसूबा बना रहा है, पंजाब जो है हमारा पानी चोरी करेगा। तो देखिए जो इस किस्म का प्रोपेगेंडा है, अगर ये सिंध में एक एलिमेंट ऐसा मौजूद है जो इस किस्म का प्रोपेगेंडा करता है और हालात को एक्सप्लॉइट करता है, पीपल्स पार्टी खुद इस बात की गवाह है। तो हमारी पीपल्स पार्टी के दोस्तों से यही बात है कि अगर ये वहाँ पे चीज़ मौजूद है तो इसको अगर काउंटर हम नहीं करेंगे या चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? अगर पंजाब को चोरी का ताना दिया जाता है तो मामला ये है कि आप वो जो सिस्टम है उसे गालमन टेलीमेंट्री सिस्टम कहते हैं, वो अब बहुत एडवांस आ चुका है, भाई आप उसको लगाएं, एक कतरा पानी जो है वो आप चोरी ना होने दें, बिल्कुल हम इसके हक में हैं। लेकिन जो पानी हमारे हिस्से में है या हमारी बाउंड्रीज में पंजाब की लिमिट्स में हम उसको जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी हमें आज़ादी होनी चाहिए। साहब ये उन्होंने कि आपने कहा कि जो मंसूबा पिछली मरतबा इस बात के ऊपर मौखर हुआ था कि शायद पानी नहीं है और हालात भी नाजुक थे, अब वो दोबारा से आप रिवाइव करेंगे? और दोबारा से रिवाइव करने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि जो इस मरतबा जिस तरह से सैलाब ने पानी पंजाब को डुबोया है और जो है वो 25-30 लाख लोग तो कैंपों में बैठे हैं और लाखों एकड़ जो है वो उसके ऊपर बागात फसलें तबाह हो गई हैं, तो हमें पंजाब को वाटर रेजरवायर और जो ये नहरों का निज़ाम है इसमें पंजाब को अपने हिस्से के पानी और अपनी लिमिट्स में जो है वो तो आज भी इस पार्टी को आपने मीटिंग में बात समझा दी, काम करने की जो है वो आज़ादी होनी चाहिए। आज जो बात हुई है उस बात में यही हुआ है कि इस इशू के ऊपर हमें एक रिस्पॉन्सिबल वे जो है वो डिबेट करनी चाहिए और इसके ऊपर कोई अगर किसी के शक व शुबहात हैं तो उनके ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए और इसमें कोई नाराज़गी का, इसमें बाईकाट का, इसमें रूठ जाने का कोई मौका नहीं है। तो अब ये मामला आपके ख्याल में आज आपने तय कर दिया, अब ख़त्म हो गया? नहीं, अभी तय तो नहीं हुआ, अभी तय तो इस तरह से हुआ है कि जो हमारी लीडरशिप है वो दूसरी तरफ की लीडरशिप के साथ एंगेज तो आज तो लीडर नहीं मिले, आज कौन मिले? लीडर ही मिले हैं ना। आज आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, राना साहब आप बैठे हुए हैं, आपके मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। तो हमने जो तय किया है वो यही तय किया है कि इसहाक डार साहब जो है वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी से बात करेंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इस इशू के ऊपर प्रेसिडेंट साहब से बात करेंगे।
अच्छा, ये अब तय हुआ है, यानी आप यानी बात हमने कर ली है, ठीक है, और वो सारी बात जो है वो उसको हमने जो है वो एक मुतय्यन तरीके से जो है वो एक हल की तरफ जो है वो हमने ले जाने का जो है वो फैसला कर लिया है, लेकिन उसकी हतमी अप्रूवल जो है वो टॉप लीडरशिप लेवल के ऊपर जो है वो तो मामला संजीदा है, तो सदर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नहीं, मामला संजीदा नहीं है। नहीं तो फिर सदर साहब वज़ीर-ए-आज़म के पास और को काम करने को नहीं है कि गैर संजीदा मामले को टेकअप करें? नहीं, तो ये जो पानी का इशू है आपका ख्याल है कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये बहुत तो ये आपने खुद ही कहा था कि संजीदा नहीं है। आप तो वो दूसरी तरफ की संजीदगी को उजागर कर रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि पानी के मामले को लेकर पानी का जो इशू है इसके ऊपर डिबेट भी होनी चाहिए, इसके ऊपर फर्दर पानी के रिजर्वेयर बनने हैं, पानी को किस तरह से जो है वो बेहतर करना है, इसके ऊपर कोई नए डैम्स की ज़रूरत है, इसके ऊपर जो है वो उस लेवल के ऊपर बात होनी चाहिए और पार्लियामेंट में डिस्कशन होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, वो तो आपने खबर दे दी कि ये इस मामले पर अब तैयार, क्योंकि आपने इसको किसी तरफ लगाना है ना, ये लटका नहीं रह सकता पानी के मामले को, लेकिन ये मीडिया के अंदर मुंह मारी है, ये अब खत्म हो गया, आज की मीटिंग डिफ्यूज हो गया सारा कुछ। नहीं देखें, आप सियासी ज़ोमा के या सियासी वर्कर्स के बयानात को आप इस तरह से इस लफ्ज़ से तो ताबीर ना करें। क्या मतलब भाई, अगर किसी ने कोई सियासी बयान दे दिया है तो आप उसको जिन लोगों के साथ बैठे हुए आप उसको मुंह मारी कह रहे हैं, ये तो मुनासिब बात नहीं है। चले, हम ये कह सकते हैं कि जो थोड़ी बहुत ज्यादती होगी जुबान के हवाले से, लेकिन आपके जो जिन लोगों के साथ आप बैठे हुए थे वो आपके चीफ मिनिस्टर से माफ़ी का मुतालबा कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं तो जाकर उनको चोट लगी होगी। एक दूसरी बात ये कि मैं दोबारा सुनवाना चाहूँगा, चीफ मिनिस्टर साहब इतने गुस्से में क्यों हैं? मतलब आप जरा खुद देखिए ना, आप खुद टोन में बात करते हैं। मैं वहां पे बैठा था, ये फैसलाबाद की बात है नहीं, तो वो उस वक्त बैठे हुए शायद हौसला शोर हो गए के अंदर बात रह गई। जरा दोबारा सुनवाइए, ये गुस्सा क्यों है, ये मतलब तनाव क्यों है, सुनाइए दोबारा। पंजाब के मामलात में मदाखलत करना बंद करें। मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? पहले मैं बहुत चुप रही, बिजली के बिलों में रिलीफ देने पे पंजाब पे इतराज किया, इन्होंने नहरों पे, पंजाब के अपने पानी पे, अपनी नहरों पे इतराज किया, मैं चुप रही। अब इन्होंने सैलाब में अगर मैं अपने अवाम की अपने इनके पैसों से मदद करना चाहती हूँ। मतलब ये गुस्सा कहाँ से? नहीं, कोई गुस्सा नहीं है, ये जोश है। 4 कैमरामैन 5 खड़े हैं, आप इन सबसे मैं पूछ लूं कि गुस्से वाली थी या नहीं? जमहूरियत के एतबार से मैं वोटिंग करवा लूं। सुन लेना, मामला ये है कि मैं वहाँ पे मौजूद था, वो रिलैक्स थी, और पंजाब का मुकदमा जो है वो अगर उसने नहीं लड़ना तो और किसी ने लड़े मुकदमा, और पूरे जोश से, पूरे जज्बे से लड़ना चाहिए। और फिर जब आप अपने वर्कर्स के दरमियान हो, आप पब्लिक और उंगली तोड़ दूंगी किसको कह जो है वो दरमियान में हो, तो वो भी एक अपना तरीक़ाकार, एक अपना असलूब होता है, तो उस तरीके से उन्होंने बात की। बाज़ लोगों का ख्याल है कि आप पंजाबी कार्ड खेल रही हैं, और आपकी बात अब पंजाबी कार्ड खेल रही है, क्योंकि आपने पंजाब की बात की है, वो नवाज शरीफ साहब की दुख्तर हैं, आपकी पार्टी जो है वो कहती है कि प्राइम मिनिस्टर आपका है, आप मरकज़ में हैं, लेकिन वो पंजाब कार्ड खेल रही हैं। ये सिंध में से अगर आवाज़ आए, नहीं देखें, सिंध का चीफ मिनिस्टर कहे कि मेरा पानी है, तुम कौन होते हो, फिर आप कैसे रिस्पॉन्ड? नहीं, तो जो सिंध का पानी है वो बिल्कुल सिंध का पानी है। अगर सिंध का चीफ मिनिस्टर नहीं, सिंध का जो पानी है वो सिंध का पानी है, भले वो वहाँ पे, अब देख रहे हैं ये 6 नहरों का जो शोर उठा था, 6 नहरें, उनमें से भाई पंजाब की तो 2 थी, 2 तो सिंध की नहरें थी, वो उनकी मर्जी से वो 2 निकालें, 2 की जगह 3 निकालें, उनका पानी जो है वो थर की साइड पे ले जाएं, किसी और साइड पे ले जाएं, हमें उसके ऊपर कोई इतराज नहीं। वो उनका पानी है, पंजाब की नहर है, वो उनका पानी है, उनकी मर्जी। राणा साहब, ये पाकिस्तान की नहर है जो सिंध और पंजाब में से गुजरती है, ये पाकिस्तान का पानी है जो पंजाब और सिंध में से गुजरता है। तो जब एक बड़ा लीडर खड़े होकर मेरे तेरे की बात करता है, दूसरों को फिर आप क्या कहेंगे? वो भी बात नहीं। देखें, बात ये है कि अब NFC में से जो शेयर जो है वो सिंध हुकूमत को मिलता है, उसको वो उसने किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से उसने जो है वो वेलफेयर करनी है, तो ये क्या हम इधर पंजाब में बैठ के डिसाइड करेंगे, पंजाब असम्बली इसको डिसाइड करेगी या पंजाब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी? देखिए, ये मेरे तेरे वाली बात तो उस वक्त है कि जब एक मुआहदे के तहत एक चीज़ आपकी हो गई, तो वो आपने अपनी स्वाबदीद के मुताबिक उसको खर्च करना है या इस्तेमाल करना है, मैंने अपने मुताबिक करना है। और यही बात जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने की। अब चीफ मिनिस्टर पंजाब देखें, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब वो कोई उस्मान बुज़दार तो नहीं है ना, वो PMLN की लीडर भी है,
तो उसको पीएमएलएन की पॉलिसी है क्या इस तरह? नहीं, पीएमएलएन की ये नवाज शरीफ की पॉलिसी सुन है क्या? नहीं, पीएमएलएन की ये पॉलिसी है नवाज शरीफ ने कि कभी ऐसी अगर बात पंजाब को गाली दी, शुरू में नहीं, करते सुन ले पंजाब की नहीं पॉलिसी जो है वो यही है कि अगर पंजाब को गाली दी जाएगी तो हम पंजाब को किसने गाली दी है राणा साहब? भाई पंजाब पानी चोर, ये जो 15 पहले की बात है, ये तो मामला बीएचपी से शुरू हुआ ना। पहले की क्या बात है, अभी तो ये जो 15 दिन जो उन्होंने जो हाईवे बंद किया हुआ था जो जिन लोगों ने, उनमें ठीक है पीपल्स पार्टी उसमें शामिल नहीं थी, लेकिन वो लोग क्या कह रहे थे? जवाब आप उनको तो नहीं दे रहे थे ना, जवाब तो पीपल्स पार्टी को दे रहे थे। और ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए फ्लड इफेक्टिव्स को पैसे देने के मामले से शुरू हुआ। ये जो सयाको सबाक है ये वो वाला नहीं है राणा साहब, ये वाला है। इसमें तो पंजाब को किसी ने गाली, पंजाब को मशवरा दिया। ये सयाको सबाक उसी से मिलता है कि उस वक्त हमें जो कहा गया और हमें जिस बात के ऊपर जो है वो यानी इल्जाम दिया गया, 6 महीने बाद जवाब दे रहे हो। वो साबित 6 माह बाद हुआ है। अब 6 माह बाद जब ये पानी ने पूरे पंजाब को डुबोया दोबारा तो हमारी वो बात कि आपकी बात में वजह ये जवाब जो है ये उस मामले का नहीं था। किस मामले का? ये बराह रास्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कहा जा रहा था। और जब वो कहती हैं कि अपने आसिफ अली जरदारी साहब की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मेरे बुजुर्ग के साथ बात, तो आसिफ अली जरदारी को वो क्यों कहेंगे अगर मामला वो था? मामला ये था। इसके ऊपर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या जो इनकम सपोर्ट स्कीम है, देखिए उस स्कीम के ऊपर आपके भी एतराज़ात हैं ना? जी, हमारे एतराज़ात हैं और उसका जो डेटा है उसके ऊपर भी हमें शदीद एतराज़ात हैं। उसके ऊपर हम बैठ के उनके साथ बात करना चाहते हैं। हर बजट में आपने बढ़ाया है, वो तो ना बढ़ाते आप? नहीं बढ़ाया है, लेकिन देखें हमारी सोच के मुताबिक जो है वो उसमें कुछ चेंजेस आनी चाहिए, उसका डेटा जो है वो वेरीफाई होना चाहिए। राणा साहब आज तो बात पता क्या आ रही है, वो कह रहे थे कि अब नून को पता चल गया कि पीपल्स पार्टी के नंबर्स की जरूरत नहीं है। नून को पता चल गया कि एक पेज तगड़ा है। नहीं अब नून लीग जो है ना वो अपने पुराने मामले, आपको जब चीफ मिनिस्टर साहब थे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, वो क्या कहते थे? मैं सड़कों पे घसीटूंगा, फेमस उनकी स्टेटमेंट, फिर उनको अपोलोजाइज करना पड़ा। तो मरियम नवाज साहब उस रंग में वो देखें, बात ये है कि पब्लिक मीटिंग्स में, अवामी जलसों में अपने वर्कर्स में बात करते हुए जो है वो थोड़ा सा थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तो उसमें मेरा ख्याल है कि इतना सीरियस होने वाली बात नहीं है। अगर आप इस तरह की बातें निकालें तो वो तो आप दोनों तरफ के आप टॉक शोज में से भी निकाल सकते हैं, वो आप जलसों में टॉक शोज में से निकाल सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप बहुत एतराज़ करते थे कि इमरान पब्लिक जलसों में दूसरों के बारे में क्या कहता है, क्या जुबान इस्तेमाल करता है। जी नहीं, देखिए किस किस्म की तहजीब का मुजाहरा करता है। इसमें ये बदतहजीबी वो नहीं थी। इसमें भले सारे ऐसी बातें करें या इसमें से सारे कुछ ऐसी बातें करें, लेकिन भला ऐसी बातों पे इतराज़ तो होना चाहिए। ठीक। और ये बात कहते रहना चाहिए कि जी इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन बीच में जो है वो अगर कभी कभार हो तो वो एक हकीकत के तौर पे उसको एक्सेप्ट करते हुए कोशिश ये करनी चाहिए। आज हम जो मीटिंग में बैठे हैं हमने यही कोशिश की है कि इन चीज़ों को जो है वो कम किया जाए, इन चीज़ों को दूर किया जाए। लेकिन जब आप मीटिंग कर रहे थे बाहर, कमर ज़मान कायरा साहब कुछ बात कर रहे थे, जरा सुनवाएं जी कायरा साहब क्या कह रहे थे। आप सिर्फ सीएम पंजाब नहीं हैं, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं, आप मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की भतीजी हैं, आप मुस्लिम लीग की लीडर हैं, आपके मुंह से, और सीनियर लीडर हैं, आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज मुस्लिम लीग के अल्फाज हैं। आप मेहरबानी करें, इसको जहां तक ये इशू था या है, जिस चीज का हम एक सियासी जमात है, बाकी सियासी जमातों को भी इस पर सवाल उठाने का हक है, मीडिया को भी सवाल उठाने का हक है, सिविल सोसाइटी के लोगों को भी सवाल उठाने का हक है। तो ये उस वक्त की बात है। मैं इनकी बातों से मुतफिक हूँ कि वो वाकई मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं और वो पीएमएलएन की लीडर हैं। तो ये ठीक है, वो कहते हैं कि हमें सवाल उठाने का हक है, तो फिर उन्हें जवाब देने का हक है। तो अच्छा, लेकिन अब ये मामला ख़त्म हो गया। बहरहाल अब तो ज़ब्ज़ब में क्यों चले जाते हैं इधर से? मैं ज़ब्ज़ब में, देखें आप ये बात कह रहे हैं कि देखें सियासत में ये चीज़ें चलती रहती हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि बिल्कुल जो है ना यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा। देखिए कल को और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, कल को किसी और तरफ से बयान आ सकता है, तो मैं अब आपको कह दूंगा जी बस अब यहाँ पे जो है वो फुल स्टॉप। आपने मामला ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। वो हमें पता चल गया 20 नुकात के बाद भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। मुझे पता है कि मामला ये इसमें गुंजाइश है, 20 नुकात वाली गुंजाइश है जो है ना, ये चीज़ें इस तरह से आगे चलती है। ठीक है, अब बिल्कुल आखिर में मैं भी मुश्ताक मिनाज से बात करने वाला हूँ, लेकिन आप इतना डीपली इन्वॉल्व है इसके अंदर, ये इशू आज़ाद कश्मीर का जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इसके ऊपर कोई बातचीत है बड़े हल्के में? देखिए इसके ऊपर बिल्कुल बातचीत है, इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर भी पूरी तरह से कंसर्न्ड हैं, बल्कि जब वो बाहर थे
गालबन न्यूयॉर्क में, तो उस वक्त भी इसके ऊपर जो है वो बात करते रहे हैं। मामला ये है कि बदकिस्मती से इस वक्त वो जो एक्शन कमेटी है, उस एक्शन कमेटी में कुछ ऐसे अनासर दाखिल हो चुके हैं। ये कोई मैं गवर्नमेंट की तरफ से ये मौक़िफ़ या स्टेटमेंट नहीं दे रहा, जो मालूमात दे रहे हैं, ये मेरी एक आप समझ लें कि एनालिसिस है, या मुझे ये ऐसा महसूस हो रहा है कि उसमें इंडिया की तरफ से जो है ना कुछ मामला जो है ना वो दाखिल हो चुके हैं, कुछ एलिमेंट ऐसा है, अफराद है, पैसा है, तरगीब है। ये मुझे तो ये लगता है कि ये सारा कुछ है। वरना आप मुझे बताएं कि उनके पास ये असला और किस तरह से उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की है, किस तरह से उन्होंने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के ऊपर फायरिंग की है। यानी मकसद तो उनका है कि ये है कि वहाँ पे जिन लोगों को उन्होंने वरगला के साथ लिया हुआ है, अगर मजमा जो है वो चंद 100 का हो तो उसमें वरगलाए हुए लोग तो है ना वो 10, 20, 50 ही होते हैं, और वो ऐसी हरकत करते हैं कि जिस हरकत में सारे लोगों को जो है वो इन्वॉल्व कर लेते हैं। मामला ये है कि देखें, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के ऊपर फायरिंग करना, ये जो एलिमेंट है, ये एक्शन कमेटी का या जो मुतालबात उनके थे जो कि सारे के सारे तस्लीम कर लिए गए, और उसके बाद फिर उन्होंने जो मुतालबात किए हैं, तो ये चीज़ जो है इसे हमें अगर इंडियन पूरी बारीकी से और इनके साथ तो फिर बातचीत नहीं हो सकती ना, तो आप हमें ये बता रहे हैं। नहीं, वो जिस किस्म के वो मुतालबात उन्होंने सारे मुतालबात जो एक्शन कमेटी से मुतल्लिक़ थे, जो लोगों के यानी कि बिजली कम कर दें, आटा सस्ता दें, ये कर दें, वो कर दें, वो सारे को तकरीबन 12-14 मुतालबात थे, सभी के सभी तस्लीम कर लिए गए। और उसके बाद फिर उन्होंने जो और बातें की हैं, वो बातें जो हैं वो तो पीछे से किसी की जो है ना वो समझाई बुझाई हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस सारे मामले को होलिस्टिकली जो है वो हमें देखना पड़ेगा, और इसका जो लोग यानी लाशऊरी तौर पे बग़ैर समझे हुए जो है वो इन चीज़ों का हिस्सा बन रहे हैं, उन्हें समझाना पड़ेगा। और जिन लोगों के ताने बाने उधर से जुड़े हुए हैं तो उनके ताने बाने तोड़ने पड़ेंगे। आप लीव इट देयर। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम हमारा जारी है नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे राना सनाउल्लाह से, और उनसे हमने आज़ाद कश्मीर के हालात पर बात की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनको हिंदुस्तान की तरफ से शय भी है और इनको असला भी फ़राहम किया गया है उनके ख्याल के मुताबिक। दूसरी तरफ जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका मैंने जिक्र किया, उसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म की ख़ास इरादे का इजहार भी किया गया है और बताया गया है कि मामलात को तय करने के लिए क्या काविशें की गई हैं। लेकिन इस मामले को यहाँ तक पहुँचना नहीं चाहिए था, और ये आज का मामला नहीं है, ये साल से ज़्यादा इसको हो चुका है। पहले भी इस तरह ही ये मामला शुरू हुआ और इंतहाई बुरे तरीके से इसका इख्तिताम हुआ। देखते हैं कि इस मरतबा इख्तिताम कैसे होता है। उम्मीद करते हैं कि अच्छे नोट पर होगा। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।